हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और लास्ट में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और हमने क्या इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, तो हमने देखा था प्रोटीन। जो मैंने प्रोटीन देखा था उसमें मैंने बता रखा था कि रासायनिक संरचना के आधार पर वो बाकी रह गया है। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर करते रहिएगा जिनका भी होम साइंस है उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जिनको होम साइंस से टीजीटी पीजीटी एलटी देना है उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मुख्य सेविका के लिए तो है ही, क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट दिया था तो हमने क्या किया, तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। ये प्रोटीन है और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों। तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन आज ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद फैट पढ़ेंगे। फैट पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन का पोर्शन ख़त्म करने के बाद। अगला जो आप कहेंगे वही हम लोग पढ़ा जाएगा। और चलिए, ये सब फ्री में क्लास है और आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पढ़ना। चलिए देखिए, रासायनिक संरचना के आधार पर कि हमने क्या क्या देखा था दोस्तों। रासायनिक संरचना के आधार पर तो हमने क्या क्या देखा था। प्रोटीन के कितने स्रोत देखे, कितने आधार पर, तो गुण देखे थे। और उसमें क्या देखे थे, स्रोत के आधार पर देखे थे। और क्या देखे थे, और संरचना देखे थे ना दोस्तों। इसमें हमने कितने देखे थे, 3। और इसमें 2। और इसमें कितना है, इसमें कितना मैंने बताया था, 3। तो हमने ये स्रोत और गुण दोनों पढ़ लिया है। तो बचा क्या है, संरचना। तो हम अब संरचना पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए संरचना देखते हैं। तो रासायनिक संरचना के आधार पर, ठीक, ये बचा है। बाकी हमने क्या पढ़ा, हमने गुण के आधार पर और स्रोत के आधार पर पढ़ लिया है। तो रासायनिक संरचना में पहला क्या है, सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन देखिए, सरल प्रोटीन वह प्रोटीन है जो जल अपघटन या टूटना के बाद सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होता है। जल अपघटन के बाद कहाँ विभक्त होता है, तो अमीनो अम्ल में विभक्त होता है। तो यहाँ देखिए क्रिया कराया गया है सरल प्रोटीन, फिर जल अपघटन में होगा, फिर क्या होगा, अमीनो एसिड में विभक्त हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल है अंडे का एल्ब्यूमिन, गेहूं में ग्लूटेलिन्स, दालों का क्या है दोस्तों, प्रोलेमिन्स, बालों का क्या है, फाइबर्स, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। दोस्तों, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग नोट्स बनाते चले जाइएगा। ये बहुत ही अच्छी नोट्स है। चलिए आगे आगे देखते हैं। संयुक्त प्रोटीन दूसरा क्या है हमारा एक तो था सरल प्रोटीन और दूसरा क्या है, संयुक्त प्रोटीन। तो संयुक्त प्रोटीन में देखिए क्या है, संयुक्त प्रोटीन क्या है, जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ के साथ मिलकर कोई नया प्रोटीन बनाता है तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जब सरल प्रोटीन, ये जब क्या कह रहा है दोस्तों, जब सरल प्रोटीन, ये देखिए ये सरल प्रोटीन जब किसी अन्य प्रोटीन के साथ मिलकर कोई नया प्रोटीन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन आ गया, उसका भाग है। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन में साधारण प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक तत्व जुड़े होते हैं, इन्हें ही न्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं। ये थाइमस ग्रंथ, ये यहाँ इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। थाइमस ग्रंथ में थाइमोन्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है। तो पूछ लेगा कि न्यूक्लिक, तो यहाँ दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि थाइमोन्यूक्लिक कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे कि थाइमस ग्रंथ में। ऐसे पूछ लेता है कि थाइमस ग्रंथ में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो थाइमोन्यूक्लिक एसिड पाई जाती है दोस्तों। यहाँ आप लोग ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो देखिए इम्पोर्टेंट कर देती हूँ मैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आप बी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के प्रोटीन में ग्लोबिन सरल प्रोटीन के साथ हिम लोहा के साथ मिलकर बना होता है। यह रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में, ब्लड में पाया जाता है। देखिए फास्फोरस प्रोटीन, इस प्रोटीन के
इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण फास्फोरस के मिलने से होता है। कैसे होता है? फास्फोरस के मिलने से। यह अंडे के पीले भाग में ओवाविटेलिन के रूप में दूध के केसिनोजेन के रूप में रहते हैं। चलिए देखते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन है, देखिए दोस्तों लाइपोप्रोटीन क्या है? इस प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ लिपिड के मिश्रण से बनता है। ठीक, यह मुख्य रूप से कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइपोप्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोप्रोटीन, अब देखेंगे हम क्या लाइसोप्रोटीन। इस प्रोटीन के निर्माण के लिए सरल प्रोटीन में लेसिथिन को मिलाकर किया जाता है। क्या है? यह कोशिका में रक्त में रहता है, कोशिकाओं में और रक्त में भी रहता है। और चलिए यहाँ देखते हैं व्युत्पन्न। हमारा क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण ताप जल पाचक रसों की प्रक्रिया के दौरान विखंडन के कारण होता है। विखंडन के कारण होता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए यहाँ प्राथमिक क्या है? प्राथमिक में देखते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें वे प्रोटीन आते हैं जिसमें अपघटन के बाद आंशिक रूप से या बहुत कम मात्रा में परिवर्तित होते हैं। या 3 प्रकार के होते हैं। पूछ सकता है प्राथमिक प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। देखिए, प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन, जमने वाला प्रोटीन। ठीक, तो देखिए प्रोटीन्स क्या कह रहा है? तो प्रोटीन्स हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रोटीन्स दूध से दही बनाने में केसीन प्रोटीन जमे रक्त में फाइब्रिन प्रोटीन्स का रूप है। अब फाइब्रिन क्या करता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फाइब्रिन हमारे शरीर में क्या करता है। चलिए, मेटा प्रोटीन में इस प्रकार के प्रोटीन अम्ल एवं क्षार की क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। मेटा प्रोटीन क्या है कि अम्ल एवं क्षार की क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। इस समूह में एसिड प्रोटीन, एसिड एल्ब्यूमिन, क्षारीय प्रोटीन आते हैं। आप लोग इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी रटने वाली चीज़ है। आप लोग ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए, जमने वाला प्रोटीन। तीसरा क्या है? जमने वाला प्रोटीन। ये वे प्रोटीन है जिनकी उत्पत्ति प्रोटीन घोल पर ताप की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जमने से होती है। पके अंडे की एल्ब्यूमिन जैसे जमती है अंडा। द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन हम लोग देखेंगे। द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? यह प्रोटीन प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन का अपघटन होने से बनता है। यह क्रिया एंजाइम तथा अम्ल से प्रभावित संपन्न होती है। इसके अंतर्गत भी 3 प्रोटीन आते हैं। हमने प्रथम के अंतर्गत कितने प्रोटीन देखे? 3। द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंदर कितने प्रोटीन है? 3। क्या क्या है? प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइज। तो चलिए ये भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम पाए जाने वाले प्रोटीन कि जैसे दूध में क्या मिलता है, अंडे में कौन कौन सी प्रोटीन मिलती है, तो उसको हम देख लेते हैं। आप सभी देखिए, दूध का प्रोटीन क्या होता है? केसिन, लैक्टो, एल्ब्यूमिन। ये जो हम करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग अगर टीजीटी का प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो उसमें भी पूछा है। और मुख्य सेविका को दोस्तों आप सभी को पता है कि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जरूरी है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसमें छोटे ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन है। इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा। देखिए, अंडे का प्रोटीन क्या है? अंडे का प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन, ओवाविटेलिन और ओवाग्लूबिन। ठीक, और देखिए मक्के का प्रोटीन क्या है? जीन, ग्लूटीन। जीन है और क्या है? ग्लूटीन है। चलिए हम देखेंगे अगला।
गेहूं का क्या प्रोटीन है? गेहूं का क्या है दोस्तों? तो गेहूं का प्रोटीन देखिए ग्लूटीन, ग्लेटाइन और ग्लूटेनिन। मानव के बाल नाखून में क्या है? कीरेटिन। मूंगफली में क्या है? एरेचिन। जौ में क्या है? हार्डिन। क्या है जौ में? हार्डिन। देखिए मांसपेशियों में मायोसिन, ग्लोबुलिन। रक्त में क्या? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन। ठीक, अगला देखते हैं। आप लोग इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इसको देखिए, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए हम पढ़ेंगे क्या? अब इसके बाद है प्रोटीन का नाइट्रोजन मूल्यांकन। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, देख लेते हैं इसको भी। इस प्रक्रिया में शरीर द्वारा नाइट्रोजन लिया गया फूड फॉर्म, शरीर में उत्सर्जित किया गया नाइट्रोजन मल व मूत्र के रूप में नापा जाता है। तो नाइट्रोजन जो हम लेते हैं वो कैसे नापा जाता है? तो मल मूत्र के द्वारा नापा जाता है दोस्तों। यदि शरीर द्वारा लिया गया साथ ही शरीर द्वारा निकाला गया नाइट्रोजन की मात्रा बराबर हो तो संतुलित नाइट्रोजन कहते हैं। जो हम खाते हैं अगर उसमें नाइट्रोजन, और जो हम मल और मूत्र के द्वारा त्याग करते हैं उसमें अगर नाइट्रोजन बराबर है, माप बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे संतुलित नाइट्रोजन कहेंगे। देखिए उसके अतिरिक्त नाइट्रोजन का धनात्मक रूप देखने को मिलता है। इसमें ग्रहण ज़्यादा उत्सर्जन कम। अगर हम कोई चीज़ खाते ज़्यादा हैं और उत्सर्जन कम करते हैं तो क्या है? वो धनात्मक रहेगा। लेकिन अगर हम खा तो कम रहे हैं, उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? कम हो जाएगा, तो उसे ऋणात्मक कहेंगे। तो यहाँ देखिए दिया है। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक संतुलन भी देखा जाता है, जिसमें ग्रहण कम उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो ऋणात्मक है। चलिए देखेंगे प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से तथा क्वाशियोकर कैसे होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है मैरमस। प्रोटीन के साथ कैलोरी की भी कमी होती है। मैरमस प्रोटीन के साथ कैलोरी की भी कमी होती है, यह रोग होता है। प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन की अधिकता से भी देख लेते हैं। अधिकता से ये सब पूछता है क्वेश्चन, आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसकी अधिकता से किडनी प्रभावित होती है। इसके द्वारा हड्डी से संबंधित बीमारी होता है। दुर्घटना, ऑपरेशन, सर्जरी आदि की आवश्यकता में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये नोट करके आप लोग लिखिएगा, ये नोट करके लिखिएगा। अधिकता से क्या होता है? किडनी प्रभावित होती है, हड्डी से संबंधित बीमारी हो जाती है। और ये नोट करके लिखिएगा। जब अगर हमारा दुर्घटना, ऑपरेशन, सर्जरी आदि की अवस्था में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है और किसी की दुर्घटना हो गई है, ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, तो उसे क्या देना चाहिए? उसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इस अवस्था में घावों को भरने के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने इसके जो पहला पार्ट मैंने प्रोटीन का बनाया उसमें मैंने बता दिया है कि शरीर में जो ऊतकों की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। तो अगर हमारा ऑपरेशन होता है तो शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट ही तो होगी। तो अगर हमारे अंदर कमी रहेगी प्रोटीन की तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। चलिए दोस्तों अगले यहाँ देखते हैं प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, तो देखिए इसमें क्या है? देखेंगे क्वाशियोकर और मैरमस नवजात में। देखिए क्वाशियोकर किसको होता है? 1 से 5 साल के बच्चे को होता है, और मैरमस 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को होता है। देखिए क्वाशियोकर का अर्थ क्या है और इसमें देखेंगे मैरमस का अर्थ क्या है। तो इसमें देखिए क्या है? डिस्प्लेस्ड चाइल्ड, और इसका क्या अर्थ है? टू वेस्ट। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम होता है, ठीक, फैटी लीवर हो जाता है। और यहाँ देखिए क्या होता है? प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से, ये किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। और ये किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। मैरमस कहाँ होता है? तो प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है,
आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, फैटी लीवर, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है जिससे वसीय लीवर हो जाता है। वसीय लीवर यानी कि फैटी लीवर हो जाता है, और लीवर पे मांस यानी कि फैट जम जाते हैं। देखिए मैरमस क्या है, ऊतकों मांसपेशियों की क्षति, ऊतकों और मांसपेशियों की क्षति हो जाती है अगर जिसको मैरमस हो जाता है, जिस बच्चे को। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें देखिए और क्या है, त्वचा के नीचे से फैट समाप्त एवं शरीर सूख जाता है। मैरमस में क्या होता है कि तो सारे मांस सूख जाते हैं, और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इसका विपरीत होता है, अपोजिट होता है। देखिए इसमें क्या है, त्वचा एवं बालों के रंग में परिवर्तन, झड़ना, सफ़ेद हो जाता है, एनीमिया हो जाती है, विकास बाधित, भार में कमी आती है। लेकिन इंसान तो मोटा दिखेगा, लेकिन क्या होगा, भार में कमी आएगी। इसे मैंकी फेस भी कहते हैं। मैरमस को क्या कहते हैं, मंकी फेस कहते हैं। और इसे क्या, और मैरमस को देखिए क्या कहते हैं, इसमें क्वासियोर की अपेक्षा मांसपेशियों एवं ऊतकों की अत्यधिक क्षति होती है। अगला पॉइंट है, शरीर में पानी की कमी होती है, और इससे क्या होता है, बच्चा ओल्ड मैन यानी वृद्ध दिखने लगता है। यहाँ देख लीजिए क्या, हाँ देखे, इसमें विकास बाधित, भार में कमी होती है। इसमें क्या होता है, मून फेस हो जाता है। बच्चे का कैसा फेस हो जाता है, तो मून, चंद्रमा की तरह हो जाता है। और इसमें भूख में कमी एवं दस्त होता है, शरीर में सूजन रहता है, त्वचा पर धब्बे, फ्लेकी पेंट, डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस प्लेइंग स्किन हो जाती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए।